वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। ओके, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हाउ प्लांट्स मेक फूड। सो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आगे पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ग्रीन प्लांट्स किसकी मदद से अपना खाना बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स के अंडर अवेलेबल रहता है। ठीक है, पत्तियों के नीचे देखते हो तो जो एक सिंपल बात बताता है बेटे, जो हरा रंग आपको दिख रहा है लीव्स का, वो क्लोरोफिल ही है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ ग्रीन कलर का दिखता है। द रॉ मटेरियल नीडेड टू मेक देयर फूड आर सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सो मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? एक सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कैसे कैसा मिलेगा हम नीचे पढ़ते हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर विच इज़ कैरिड थ्रू द स्टेम्स ऑफ द लीव्स। सबसे पहले वाटर वाला क्या करता है, जैसा सॉइल रहता है वहाँ पर आपको पानी रहता है, तो रूट्स क्या करता है, वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है इसके थ्रू यहाँ से। ठीक है, फिर स्टेम में आता है, स्टेम से सीधा लीफ में चला जाता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। अब सेकंड चीज़ क्या चाहिए? सनलाइट कैसे होता है? अभी सनलाइट डायरेक्ट जो अपना धूप इस पर फेंकता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल अंदर वाला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन थ्रू द स्टोमेटा। और स्टोमेटा किधर रहता है? नीचे की तरफ अवेलेबल रहता है। स्टोमेटा जिसको नहीं याद, स्टोमेटा वो चीज़ होता है जिससे प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे आप नोज से लेते हो वैसे प्लांट स्टोमेटा से लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो इसके थ्रू अंदर इन लेता है। ठीक है, आफ्टर फोटोसिंथेसिस वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिलीज थ्रू द स्टोमेटा। और फोटोसिंथेसिस जैसे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर लिया जाता है ऑक्सीजन में, और प्लांट उसके थ्रू अपना खाना बनाता है। उस प्रोसेस को जब वो पूरा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस हो गया। और होने के बाद उसमें से वाटर वेपर और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा वाटर वेपर लीव्स पे कई बार रहता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इतना आप देख नहीं सकते हो, और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, अभी आप लोग याद रखना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा। अच्छा, अभी ऑक्सीजन किधर से रिलीज़ करेगा? स्टोमेटा से। कोई भी बच्चों गैस होगा ना, वो स्टोमेटा से ही रिलीज़ करेगा। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो अंदर लेगा किससे? स्टोमेटा से। और ऑक्सीजन बाहर से छोड़ेगा? स्टोमेटा से, जैसे आप नोज से करते हो। ठीक है, आप वो काम और कहीं से नहीं कर सकते, आप हैंड से नहीं कर सकते। ठीक है, लेग से नहीं कर सकते, वो काम नोज़ ही करेगा। उसी तरह प्लांट्स में कुछ भी गैस रिलीज़ होगा या इन होगा तो वो स्टोमेटा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला है, अब देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट इज इक्वल्स टू प्लांट फूड प्लस वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें उसको लगता है। ठीक है, पहले क्या चीज़ हो? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये सब मिलके ना क्या बनाते हैं? प्लांट्स का खाना बनाते हैं। यहाँ इज इक्वल्स टू का साइन है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, प्लांट्स का खाना बनाते हैं। साथ साथ और क्या मिलता है? खाना बनाने के साथ साथ क्या क्या बच जाता है? वाटर वेपर और ऑक्सीजन। खाना तो बनाता है प्लांट, साथ में वाटर वेपर भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन उसके काम कर लिए वो छोड़ देता है बाहर की तरफ, वो हमारे बहुत काम आता है। तो एक फॉर्मूला है जिसमें बता रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल और सनलाइट सब ये मिलके क्या बनाता है? प्लांट का खाना बनता है। इसको जब प्लांट को ये सब चीज़ें इकट्ठा हो कर लेता है तो वो अपना खाना बनाता है। साथ साथ क्या बचता है उसका? वाटर वेपर और ऑक्सीजन। कुछ ऐसा समझो जैसा मम्मी ने चावल बनाया, तो कई बार आपने देखा होगा मम्मी चावल का पानी निकालती भी है ना, तो वही। ठीक है, चावल तो बन गया, खाना तो बन गया, साथ में पानी भी बचा और ऑक्सीजन भी, ऐसा समझो। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या क्या होता है? प्लांट खाना बनाता है, साथ साथ वाटर वेपर और ऑक्सीजन। एज दिस प्रोसेस टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब एक और हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि उस टाइम सनलाइट नहीं होता है। ठीक है, एक्टिविटी है अ पोटेड प्लांट एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स और अ ब्लैक पेपर। ठीक है, एक प्लांट चाहिए गमले में लगा हुआ प्लॉटेड। ठीक है, एक एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए, एक ब्लैक पेपर चाहिए। टेक अ पोटेड प्लांट विद अ ब्रॉडर लीव्स, कवर द लीफ पार्ट विद एन एल्यूमिनियम फॉइल और अ ब्लैक पेपर, लीव इट इन द सन फॉर 3 to 6 days। ठीक है, ये कह रहे हैं एक प्लांट लो, उसका है एक पत्ती बड़ा वाले पे तो एल्यूमिनियम फॉइल लपेट दो या एक ब्लैक कलर का टेप लपेट दो। ठीक है, और उसको 3 से 6 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दो, फिर रिमूव करो और देखो क्या होता है। ठीक है, रिमूव करने पे क्या होता है देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। द कवर्ड पार्ट हैज़ टर्न पेल ग्रीन बिकॉज इट हैज़ नॉट रिसीव्ड सनलाइट। ठीक है, जो उस पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ा क्योंकि उस पर टेप या एल्यूमिनियम था, तो वो पूरा पेल कलर हो गया। ठीक है, पेल मतलब फीका पड़ गया। ठीक है, पेल ग्रीन हो गया। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट टेक प्लेस इन द
कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सनलाइट। अभी हुआ क्या, ये कलर फीका क्यों पड़ गया कि रीज़न ये है क्योंकि जब सनलाइट नहीं पहुंच रहा था उसके पास, तो अभी वो कैसा करेगा, ठीक है, उसको खाना ही नहीं बनेगा, वो क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा। क्लोरोफिल उसको क्या चाहिए, उसको पहले सनलाइट चाहिए, ठीक है, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पर अभी सनलाइट ही नहीं है तो कैसा बनेगा वो हिस्सा। तो उसका वो जो पार्ट है वो वाला पार्ट पेल ग्रीन हो जाता है, मतलब हल्का ग्रीन कलर का हो जाता है, जिससे प्रूफ होता है कि सनलाइट में ही खाना बना सकता है प्लांट। कंक्लूजन, ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। इससे पता क्या चलता है आखिरी में, ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट चाहिए ही चाहिए खाना बनाने के लिए। आप ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में लिखोगे, सारे बच्चे वैसे रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी कॉपी में लिख के मेरे को फ़ोटो सेंड करेंगे। व्हाट हैपन टू द फूड मेड बाय प्लांट्स। अभी प्लांट्स से खाना बनाते हैं उसके बाद होता क्या है उसका बारे में पढ़ते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। प्लांट जो खाना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये ग्लूकोज क्या है। अभी सीधा से याद रखो, जैसे आपका खाने को हम क्या कहते हैं, फूड, वैसे प्लांट के खाने को भी फूड कहते हैं, और उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया ग्लूकोज। पर ये वो वाला ग्लूकोज नहीं है जो आप पीते हो पानी में डाल के, ठीक है, वो डिफरेंट है, वो शुगर का मटीरियल होता है, पर वो भी इसी की तरह कुछ होता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं पता चलेगा। द ग्लूकोज इज कैरिड फ्रॉम द लीफ एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्टेम्स एंड ब्रांचेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ग्लूकोज कहाँ से कैरी होता है, लीफ से। आप कहोगे सर लीफ से क्यों, तो याद रखना मैंने पहले बताया था लीफ ही खाना बनाता है, तो भैया जो खाना बनाएगा वहीं से तो भेजेगा। तो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, हर बॉडी पार्ट पे, ठीक है, प्लांट का जितना पार्ट होता है ना, स्टेम, रूट्स, सबको एनर्जी चाहिए, तो ये लीव्स खाना बना के उन सबको देता है। खाना क्या, ग्लूकोज। द प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड फॉर इट्स डेली एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द रूट्स, ठीक है। अभी क्या कह रही है कि प्लांट्स ना खाना बनाता रहता है, अब इसको ज़रूरत नहीं होगा ना तब भी बनाता रहता है। क्यों बनाता है, अब सीधा सा बात है, कई बार ना खाना सनलाइट नहीं हुआ, अभी बारिश वगैरह वो खाना कम बनेगा तो वो उस वाला खाने को यूज़ कर सकता है, तो उसको बचा के कहाँ रखता है, रूट्स के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च इन रूट्स। स्टेम में भी बचाता है, फ्लावर्स में भी, फ्रूट्स में भी, अलग अलग तरीके से अपना वो खाना बचा के रखता है। जब उसको एकदम से ज़रूरत पड़ेगा तो वो उसको खा सकता है, ठीक है, यूज़ कर सकता है उस एनर्जी को। आगे चलते हैं। सम रूट्स विच स्टोर फूड आर कैरेट, रेडिश एंड ट्यूलिप, ठीक है। कुछ रूट जो खाना बचा कर रखती है वो कौन सी हैं, कैरेट, रेडिश आपकी मूली, और टर्निप शलगम, ठीक है। सम स्टेम्स विच स्टोर फूड आर शुगर कैन एंड लोटस स्टेम, ठीक है। अभी गन्ना सामने खाया, उसका कितना मीठा मीठा रहता है ना, तो वो याद रखना वो भी प्लांट का एक्स्ट्रा फूड है। सम एडिबल लीव्स आर कोरिएडर, धनिया, स्पिनच, पालक, फेनग्री, मेथी, मिंट एंड कैबेज, ठीक है। सबके नाम हिंदी वाले भी दिए हुए हैं, तो इसमें भी एनर्जी स्टोर करके रखता है वो। द फ्लैशी पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज अ फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स एंड ईटन बाय अस, ठीक है। उसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो हम खाते हैं पार्ट, वो भी वो क्या है, फूड क्या है, वो प्लांट ने अपना बचा हुआ खाना अपना बचाया है, तो हम उसी को हम खाते हैं, वो ये बता रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव सीड्स इन दैम, सम सीड्स विच वी ईट आर पीस एंड चिकपीस, और हम कुछ टाइम सीड्स भी खाते हैं, जैसे मटर हो गया, ठीक है। Some plants are not green and they may have red or yellow leaves. The cartan plant has the red and yellow leaves. Then how do you such plants prepare the food? Let's find out. अभी कह रहा ठीक है, ये तो हमें समझ आएगा ग्रीन वाले, पर कुछ लीव्स का कलर अलग होता है, तो वो कैसा खाना बनाता है उसके बारे में हम पता करेंगे। अब कैसे करेगा, एक्टिविटी से। रेड, येलो एंड ग्रीन वैक्स क्रियॉन्स, पेपर एंड स्केल। हमें ये कलर्स के क्रियॉन्स चाहिए, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, और ये वैक्स क्रियॉन्स होने चाहिए, साथ में पेपर और एक स्केल चाहिए। Draw the shape of a leaf on a paper. Color the leaf light green. Take a yellow crayon and color over the green. Scratch on it. With the end of your scale, what color do you notice below? ठीक है, अभी क्या कह रहा है, सबसे पहले एक लाइट ग्रीन कलर करो, उसके बाद उसको एक येलो क्रेयॉन से कलर कर दो, ठीक है, उसका स्क्रैच करो तो तुम्हें क्या मिलेगा। ऐसा देखो, एक लीफ है, ठीक है, ड्रॉ करा, उस पर ग्रीन लाइट करा, ठीक है, उसके बाद स्केल से उसको स्क्रैच करा। द लीफ ऑफ द कार्टन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन दैम। इन द फैक्ट ऑल द लीव्स हैव क्लोरोफिल बट दोज दैट आर रेड और येलो हैव मोर ऑफ रेड और येलो कलर एंड अपीयर रेड और येलो टू अस, ठीक है। सो इसका कहने का ये मतलब है कि अभी ये सिर्फ कलर्स का इफेक्ट है, ठीक है। कई बार क्या रहता है, ठीक है, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, पर उनका जो लीव्स है ना वो रेड और येलो कलर का होता है, बट उसमें फिर भी क्लोरोफिल ही प्रेजेंस रहता है। इसमें बताया है कि जैसे अभी हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे, ऊपर येलो कलर करेंगे और स्क्रैच करेंगे तो नीचे हमें ग्रीन कलर ही दिखने वाला है। तो सेम फंडा वो यहाँ बता रहा है कि लीफ का कलर कोई सा भी हो,
क्लोरोफिल उसके अंदर रहता ही रहता है, बस वो थोड़ा सा उसमें लाइटेड कलर हो जाता है, ठीक है। तो यही सिंपल सा फंडा है बच्चों। इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जीने के लिए। सर्वाइवल मतलब जीने के लिए। सीधा सा बात है, अभी आप लोग को प्लांट्स खाना नहीं देगा तो हम लोग किधर जाएंगे? सीधा ऊपर, भगवान जी के पास। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, एनिमल्स डिपेंड ऑन देम फॉर फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे लिए खाना बनाते हैं। आपको क्या मम्मी बनाता है? नहीं भैया, ये वाला खाना नहीं कह रहा है, मतलब असली में खाना कौन देता है? प्लांट्स देते हैं हमें लोग को, ठीक है। सो एनिमल जो जितना भी एनिमल्स होता है उस पर डिपेंड करता है, और एनिमल्स हम भी आते हैं। दस अ चेन फॉर ऑब्टेनिंग फूड एग्जिस्ट इन नेचर, इसलिए एक चेन बना हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, देखो, ग्रास खाएगा चूहा, चूहा खाएगा सांप, खाएगा चूहे को, और सांप को कौन खाएगा? ईगल। तो ऐसा पूरा लाइन से चलता रहता है, ठीक है। मतलब प्लांट का खाना है, चूहा का खाना है, चूहा सांप का खाना है, सांप किसका खाना है? ईगल का, ठीक है। द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच मेंबर इज डिपेंडेड अपॉन द स्मॉल मेंबर्स ऑफ फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। एक चेन जिसमें बड़े जानवर, छोटे जानवरों और लास्ट में प्लांट्स को खा के जीते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी फूड चेन क्यों जरूरी है? अभी याद रखना, फूड चेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ी देर सोचो, जैसे चूहे को सांप नहीं खा रहे तो सांप क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है। और चूहा बहुत सारा हो जाएगा। अभी बहुत सारा चूहा होगा, सारा घास खा जाएगा, खाना सारा खा जाएगा। और ईगल को क्या? अब ईगल को तो सांप ही खाना था, सांप भी मर गया, और तो अभी वो क्या रहेगा? ईगल भी मर जाएगा। तो बस एक कौन कौन बचेगा? माउस। पर ये भी नहीं कि हमेशा बचेगा, जब खाना सारा खा जाएंगे ये, तो ये खाना भी ख़त्म होता है, ये फिर मर जाएंगे। तो ऐसा करके सब ही मर जाएंगे, ठीक है। तो फूड चेन मेंटेन में वही मतलब नंबर्स को कंट्रोल रखता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ कम हो जाए, सबको मेंटेन रखता है, बराबर बराबर है। लास्ट है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन नीडेड बाय एनिमल्स टू ब्रीथ, देन इन टर्न ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच नीड बाय प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो एनिमल्स के लिए चाहिए, और इसके बदले में ब्रीथ आवर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीडेड फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसके बदले में वो क्या लेता है? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो उसको चाहिए खाना बनाने के लिए। सो बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये वाला एक्टिविटी नहीं करने कॉपी में, एंड ये वाला एक्टिविटी आपने कॉपी में करना है पेज नंबर 48 पे। सो आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय।